ठीक है, तो सब कुछ कर लिया है। बस मेन चीज़ इसमें ध्यान रखना, जो चीज़ें रिव्यू करवाने के लिए दी गई हैं उसमें भी जाके एक बार देख लेना, उनके लिए ऑडिट्स को जनरेट कर देना। ठीक है, बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, और जैसे मैंने किया वैसे कर लो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लो। हे ऑल, इट्स ओवर बीटेक कॉमर्स वाला। तो यार चलो फिर लेवल 1 की लास्ट जो लैब है उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करता हूँ आपको। सो यार ये वाली लास्ट लैब है, इस पर क्लिक करता हूँ। ठीक है, कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं, कुछ नहीं, सीधा काम करते हैं। ठीक है, तो ये वाली लैब है, ये सब पढ़ लेना, मैंने ये कल करी थी। ठीक है, तो मुझे याद है, और इसमें पहले सबसे पहले कनेक्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्ट लैब पे क्लिक करता हूँ। 4 मिनट लगेंगे इसको स्टार्ट होने में। सबसे पहले हम लोगों को गूगल कंसोल को ओपन करना है। ठीक है, उसको ओपन करने के बाद फिर हम लोग को कनेक्ट करना है कुबरनेटिस क्लस्टर के साथ। उसमें एक चीज़ मैं रिकमेंड करूंगा कि पहले क्लाउड सेल को ओपन कर लेना, उसके बाद ठीक है फिर इसमें रन करना है क्लाउड सेल में, ये कर लेंगे, और फिर इंस्टॉल करना है प्रिज्मा क्लाउड कंप्यूट। ठीक है, तो चलो ये करते हैं, पहले ये हो जाए फिर स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सो हम लोग की लैब स्टार्ट हो गई। ठीक है, पासवर्ड कॉपी करेंगे, ओपन गूगल कंसोल करेंगे, इसमें इंटर करेंगे, पेस्ट करके इंटर करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेना। ठीक है, इतना हो गया। वही करना है जो मैंने कहा था अभी स्टार्टिंग में। ठीक है, इसको यार एग्री करके एग्री एंड कंटिन्यू कर देना। ठीक है, उसके बाद हम लोग को क्लाउड सेल को एक्टिवेट करना है, तो उस पर क्लिक करता हूँ। सो यार क्लाउड सेल एक्टिवेट होने के बाद दो जो बेसिक कमांड्स मैं हमेशा रन करता हूँ उसको रन कर लेना। ठीक है, जी क्लाउड ऑस लिस्ट, दूसरा जी क्लाउड कॉन्फिग लिस्ट प्रोजेक्ट। अब क्या करना था, हम लोग को कुबरनेटिस क्लस्टर में जाना था, कुबरनेटिस इंजन में जाएंगे, उसमें क्लस्टर्स में जाएंगे। ठीक है, क्लस्टर का नाम एक ही क्लस्टर होगा, उसमें कनेक्ट करना है, फिर रन इन क्लाउड सेल करना है। हाँ ठीक है, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्लिक करना, 3 डॉट्स में कनेक्ट पे क्लिक करना और रन इन क्लाउड सेल पे जाना, इसका कोड यहाँ पे आ जाएगा, फिर इंटर दबाना, अपने आप ये रन हो जाएगा। ठीक है, तो ये रन हो गया, ये हो गया कॉन्फ़िगर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रिज्मा क्लाउड को इंस्टॉल करना है, तो इसको कॉपी करना। मैं यार समझा नहीं पाऊंगा अभी। ठीक है, मैं जल्दी से लैब कर रहा हूँ, प्लीज फॉरगिव मी, मैं आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, अगर आपने पिछली वीडियो देखी हो तो आपको पता होगा। ठीक है, मैं जस्ट आया हूँ, मैंने पिछली वाली वीडियो रिकॉर्ड करी, अभी वाली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एज सुन एज पॉसिबल मैं अपलोड कर दूंगा 9-10 बजे तक। ठीक है, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस टाइम, बट मैंने हर बार आपको जितनी लैब्स कही है सबका सोल्यूशन प्रोवाइड किया है, तो प्लीज इस बार सपोर्ट करना है यार। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, जो टोकन है उस पर क्लिक करना है, तो ये टोकन है, इस पर क्लिक कर देते हैं, ये कोड जनरेट कर देगा, ये कोड है। ठीक है, आगे चलते हैं। एग्जीक्यूट करना है फॉलोइंग कोड टू जनरेट द YAML फाइल फॉर द। हाँ ठीक है, तो इस कमांड को कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसमें आपका जो टोकन में जो भी कोड जनरेट हुआ है, मेरे केस में ये हुआ है, इसको डालना पड़ेगा। ठीक है, पहले जो कमांड कॉपी किया उसको यहाँ पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, अब ये मांगेगा आपसे एक्सेस टोकन, आप उसको कॉपी करके पेस्ट करेंगे वहाँ पे, फिर इंटर दबाएंगे, बट आपको वो शो नहीं होगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे ऐसे पेस्ट करना, इंटर दबाना, वो हो जाएगा। तो ये हो गया, ये आउटपुट आएगा। ठीक है, और यही आउटपुट आने के लिए इन्होंने कहा है, इसको पढ़ लेना। ठीक है, अब ये जो ट्विस्टलॉक कंसोल है इसको हम लोग क्रिएट करेंगे, तो इस कमांड कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं, रन करते हैं। ठीक है, ये क्रिएट हो जाएगा। अब यार इस पर्टिकुलर कमांड से हम लोग चेक करेंगे कि द सर्विस हैज कम अप फुली और नॉट। ठीक है, तो उसके लिए ये जो W फ्लैग होता है ये बेसिकली होता है वेट करने के लिए। ठीक है, वेट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले इस कमांड कॉपी करना है। ठीक है, मेनली ये देखना है कि ये क्रिएट हुआ है कि नहीं। ठीक है, इसको पेस्ट करेंगे, पहले ये यहाँ पे पेंडिंग आएगा एक्सटर्नल आईपी में, दोबारे में अभी एक्सटर्नल आईपी यहाँ पे शो हो जाएगी। ये वाला कमांड ऐसा है जो चलता रहेगा, अगर आप इसको रोकेंगे तो नहीं, अगर आप इसको नहीं रोकेंगे तो ये चलता ही रहेगा। ठीक है, तो इसको रोकने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि अभी पेंडिंग दिखा रही है एक्सटर्नल आईपी, इसके बाद अभी थोड़ी देर में यहाँ पे एक्सटर्नल आईपी लिख के आ जाएगी। जैसे ही एक्सटर्नल आईपी लिख के आ जाए तब आप कंट्रोल-C की मदद से इसको रोक देना और एक्सटर्नल आईपी का ही आगे काम आएगा। जैसे यहाँ पे देखो लिख के आ गया है, तो कंट्रोल-C दबा के इसको रोक दो। ठीक है, एक्सटर्नल आईपी मिल गई है, अब हम लोग का काम हो गया। ठीक है, वरना ये वाला कमांड चलता ही रहता है, ये रुकता नहीं। ठीक है, तो हम लोग को एक्सटर्नल आईपी दिख गई है। ठीक है, उसको कॉपी करना पड़ेगा, आगे काम आएगा। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल आईपी आई है यार, इसको ऐसे कॉपी कर लेना, आपकी कुछ और होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरे टैब में ऐसे पेस्ट करके रख लेना। ठीक है, तो फिर इसको जब मैं प्रोग्रेस करा लेते हैं, हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। ठीक है, ये हो गया। कंप्यूटर इंजन में जाना है, वर्चुअल मशीन में, वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस पे 3 वर्चुअल मशीन है, उस पर क्लिक करके उनका SSH करके उनका टैब ओपन करना है। कैसे करना है बताता हूँ मैं। हम लोग क्लस्टर में थे पहले से, अब हम लोग यहाँ जाएंगे कंप्यूटर इंजन में, फिर यहाँ जाएंगे वर्चुअल मशीन इंस्टेंसेस में। तो इसमें करना क्या है, जो जेंकिंस वाला है उसमें SSH करना है। 3 वर्चुअल मशीन है, तीनों की ये नेम है, एक का है जेंकिंस उसमें SSH करना है, दूसरे का है जूस शॉप उसमें SSH करना है, और जो काली वाला है उसमें हम लोग कमांड सेल की मदद से SSH करेंगे। ठीक है, कैसे वो मैं बताता हूँ। काली वाले का कमांड कॉपी कर लो। ठीक है, और इधर आओ तो थोड़ा नीचे जाओगे तो ये है जेंकिंस वाली पहली वर्चुअल मशीन, इस पे SSH पे क्लिक कर देना। ठीक है, क्लिक करोगे तो ऐसे पूछेगा, इस पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, अब ऐसे ही सेम करना जूस शॉप के साथ, यहाँ पे SSH पे क्लिक कर देना। ठीक है, इसमें भी ऐसे पूछेगा, कनेक्ट पे क्लिक कर देना, तो इन दोनों के टैब आपके SSH के ओपन हो जाएंगे। काली वाले में इस पे क्लिक नहीं करना है, काली वाले में क्या करना है, जो कमांड इन्होंने दिया था उसको यहाँ पेस्ट करना है, एक्सटर्नल आईपी को ऐसे रिमूव करना है कमांड सेल में, क्लाउड सेल में। ठीक है, और ऐसे रिमूव करने के बाद ये जो काली की एक्सटर्नल आईपी है कौन सी, ये वाली। ठीक है, इसको यहाँ से कॉपी करो, यहाँ पे ऐसे क्लिक करके पेस्ट करो और फिर इंटर दबाओ, तो इसका SSH यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है, यस कर देना, इंटर दबा देना। ठीक है, और पासवर्ड पूछे तो पासवर्ड इसका है काली, मतलब KALI दिखेगा नहीं, और फिर
इंटर, ठीक है। तो ये आपका SSH वाला ओपन कर देगा, ऐसे शो हो जाएगा, ठीक है, कि ओपन हो गया, आप उसके SSH में अंदर आ गए। अब जो भी कमांड रन करेंगे वो काली वर्चुअल मशीन में रन कर रहेंगे, ठीक है। इसका पासवर्ड यहाँ पे काली लिखा है, इसको आप देख सकते हैं, फुल स्टॉप नहीं है, सिर्फ काली है, ठीक है। अब ये वाला जो कमांड है वो तीनों के SSH में रन करना है, जो SSH के टैब ओपन करें उसमें। बस इतना ध्यान रखना कि जो कंसोल IP एड्रेस और होस्ट नेम है इसको रिमूव करके जो हम लोग की एक्सटर्नल IP थी, कौन सी एक्सटर्नल IP, जो मैंने एक टैब में छुपा के अभी रखी थी, मतलब जो एक्सटर्नल IP मैंने टैब में अभी पेस्ट करके रखी थी, जो हम लोग की क्लाउड सेल से जनरेट हुई थी, कौन सी, ये वाली, ठीक है, इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, उस पर्टिकुलर कमांड को यहाँ पे पेस्ट करते हैं इसमें। अभी मैं काली वाले में कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे पहले काली वाले में करके आपको दिखा देता हूँ। या तो बेस्ट काम ये करो कि ये जो कमांड था इसको कहीं पे नोटपैड में पेस्ट कर लो। कैसे बताता हूँ, कि मानो यहाँ पे मैंने कमांड को पेस्ट कर दिया, ठीक है। आप क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा और होस्ट नेम से यहाँ से, ठीक है, ऐसे रिमूव करना शुरू कर देना, कंसोल IP एड्रेस तक पूरा रिमूव कर देना, ठीक है। और जो एक्सटर्नल IP वहाँ पे छुपा के रखी थी उसको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल IP छुपा के रखी थी, इसको यहाँ से मैं कट करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। अब इस पूरे कमांड को मैं यहाँ से ऐसे कट करता हूँ, ठीक है। और ये जो कमांड पहले मैंने यहाँ पे पेस्ट किया था इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, जो कमांड अभी कट करके आए हैं वो यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। इंटर दबा देना, ये आउटपुट आएगा। और ऐसा ही सेम कर देना बाकी दोनों वर्चुअल मशीन में, यहाँ पेस्ट करो, यहाँ इंटर दबाओ, ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पेस्ट करो, यहाँ इंटर दबाओ, ये आउटपुट आ जाएगा। कौन सी मशीन है कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जेंकिंस लिखा है, ये जेंकिंस की वर्चुअल मशीन है। यहाँ पे जूस शॉप लिखा है, ये जूस शॉप की वर्चुअल मशीन है, उसमें SSH किया था आपने। तो ये काम हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। ऐसा आउटपुट आएगा, ऐसा आउटपुट आ गया, ठीक है। तो ये सब कर दिया। आप क्या करना है, ये जो लिंक है ना यार, इसको कॉपी कर लो, इसको यहाँ पे 8083 तक कॉपी कर लो, फुल स्टॉप कॉपी मत करना, ठीक है। और अपने नए टैब में ऐसे पेस्ट कर दो और जो एक्सटर्नल IP वाला है इसको ऐसे रिमूव कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी एक्सटर्नल IP पेस्ट करनी है, कौन सी, ये वाली, ठीक है। तो इसको यहाँ से ऐसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। सही से कॉपी करना ध्यान से, ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट कर दो, इंटर दबा दो, तो इसमें एक पेज ओपन होगा जो आपसे यूजर नेम और पासवर्ड पूछेगा। ये एडवांस पे क्लिक कर देना, प्रोसीड पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब प्रिज्मा क्लाउड वाला पेज ओपन होगा, ये आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, ये है आपका यूजर नेम और ये है आपका पासवर्ड। इसको कॉपी कर लेना, यहाँ यूजर नेम में पेस्ट कर देना, यहाँ से ऐसे पासवर्ड को कॉपी कर लेना और पासवर्ड को यहाँ पे पेस्ट कर देना, क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट होगा, की कौन सी है, ये वाली की है, इस पर क्लिक करना, ये पूरा डेटा आपको देगा, इसको ऐसे ध्यान से कॉपी कर लेना, ठीक है। और कॉपी करने के बाद उसमें पेस्ट करना है। तो जैसे ये ओपन होगा, ये आपसे की मांगेगा, यहाँ पे लाइसेंस की पेस्ट कर देना यहाँ पे, ठीक है। पेस्ट करने के बाद रजिस्टर कर देना, सारी चीजें अपने आप जनरेट हो जाएंगी, उस की में पूरा डेटा था। अब डिप्लॉय करना है होस्ट डिफेंडर को, तो मैनेज में जाएंगे, डिफेंडर्स में जाएंगे, फिर डिप्लॉय में जाएंगे, ठीक है। इस वाले टैब को मैं थोड़ा इधर बुला लेता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोग को पता है, आपको ना पता हो तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं कट कर देता हूँ, तो मैं जाऊँगा डिफेंडर्स में, तो हम लोग जाएंगे मैनेज में, फिर यहाँ पे डिफेंडर्स में और फिर ये डिप्लॉय वाले टैब में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखो इसमें दो तरीके हैं, एक तो ये कि जब ये लिख के आए तो इसमें क्लिक कर देना, कंसोल एड्रेस एजेंडा सैन लिस्ट, इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। ये थोड़ा रिफ्रेश होगा, फिर से वापस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। एडवांस पे क्लिक करना, प्रोसीड पे क्लिक करना, ये काम हो गया। एक तरीका ये, दूसरा तरीका एक दूसरा भी है, ठीक है। तो ये पहला वाला तरीका जरा सही है, इस पे कर देना, ये काम हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंटेशन से दिखा भी देता हूँ, ठीक है। या तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये, मैनेज में डिफेंडर्स में नेम में जाके ऐड कर दो, ठीक है। तो वो वाला तरीका ज़्यादा सही है, वो वाला अप्लाई कर लेना। तो उसके बाद यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। और फिर आगे बढ़ते हैं, ये करना है, इसमें क्या करना है, एक्सटर्नल IP लगानी है होस्ट डिफेंडर, वही डिप्लॉय वाले टैब में, ठीक है। तो डिप्लॉय वाला टैब ये है, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल IP ये थी, इसको सेलेक्ट कर देना, मेरी ये थी, आपकी कोई दूसरी होगी। और यहाँ पे आपको होस्ट डिफेंडर विंडोज सेलेक्ट करना है और ये स्क्रिप्ट है, ठीक है। स्क्रिप्ट इन्होंने दी होगी मेरे हिसाब से, स्क्रिप्ट को हम लोग को कॉपी करना है इंस्टॉल करने के लिए, ठीक है। तो ये हम लोग की स्क्रिप्ट है, इस पे यहाँ पे कॉपी क्लिक कर लेंगे, ठीक है। कॉपी पे क्लिक कर लेना, उसके बाद नीचे आना और ये जो स्क्रिप्ट है इसको तीनों जगह पे पेस्ट करना है। तीनों जगह कहाँ पे, पहले तो यहाँ पेस्ट कर देना काली वाले में, ठीक है। इसमें पेस्ट कर देना, इस वाली वर्चुअल मशीन में, इसका आउटपुट आएगा। सॉरी मुझसे गलती हो गई, देखो होस्ट डिफेंडर लिनक्स को सिलेक्ट करना था, मैंने पढ़ा नहीं, मुझे याद था शायद विंडोज होगा, सॉरी सॉरी सॉरी। फिर अब ये वाली स्क्रिप्ट सही होगी, इसको कॉपी करना। वही मैं सोचूं मैंने यहाँ पे कॉपी किया तो इसमें एरर क्यों आया। अब इसको पेस्ट कर दो तो आपका आउटपुट आ जाएगा। आउटपुट क्या आएगा, सबका सेम आएगा। ये पासवर्ड पूछेगा तो फिर से वही दिखेगा नहीं आपको, पासवर्ड KALI डालना, इंटर दबाना, आपका आउटपुट आ जाएगा। अब सेम वही यहाँ पे पेस्ट कर देना, जूसी शॉप वाली वर्चुअल मशीन में, सेम यहाँ पे पेस्ट कर देना आपकी जेंकिंस वाली में, ठीक है। तो ये आउटपुट आएगा तीनों में, ठीक है। इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया और आई होप इसमें भी आ गया, ठीक है। अब मैनेज डिफेंडर्स मैनेज में जाना है लिस्ट देखने के लिए, तो वो आप देख लीजिएगा, मैं नहीं देख रहा हूँ। फिर ये भी देखने का काम है, ये भी मैं नहीं कर रहा हूँ, चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं, आप देख लीजिएगा प्लीज, ठीक है। मुझे लैब थोड़ी जल्दी करनी है, ये हो गया, ठीक है। सो यार इसके बाद हम लोग आएंगे इसमें गेन विजिबिलिटी इनटू ऑल एप्लीकेशंस रनिंग ऑन ए होस्ट, ठीक है। इसमें बेसिकली रिव्यू करना है, बट एक बार क्लिक करके देख लेना, ठीक है। मॉनिटर रन टाइम होस्ट ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। मॉनिटर में गए, फिर रन टाइम में गए, यहाँ पे होस्ट ऑब्जर्वेशंस में गए, ठीक है। और इसमें हम लोग को जेंकिंस वाले पे जाना है, तो
जेंकिंस वाले पे इस पे क्लिक करना, ठीक है, इस पे। और फिर जो जनरेट होगा उसमें हम लोगों को ट्विस्टलॉक डिफेंडर सर्वर में जाना है और फिर ये सारी चीजें देखनी है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसे ही जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लोज कर देना, ठीक है, ये हम लोगों ने रिव्यू कर लिया। आगे फिर रेडार्स होस्ट में जाना है और फिर जेंकिंस में जाके वल्नरेबिलिटीज में जाना है, ठीक है। तो ये हम लोग का रेडार है, उसके बाद होस्ट और उसके बाद ये जेंकिंस है, इस पे क्लिक करना, उसके बाद ये वल्नरेबिलिटीज है, इस पे क्लिक करके ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। इसके बाद पैकेज इन्फो में जाना है, फिर रिव्यू करनी है डिटेल्स, ये बेसिक काम है, ठीक है। तो ये पैकेज इन्फो है, ये सारी डिटेल्स है, इनको आप रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जाना है मॉनिटर में, रन टाइम में, होस्ट ऑब्जर्वेशन में, जूस शॉप में और सिक्योरिटी अपडेट्स टैब में, ठीक है। तो फिर से मॉनिटर में जाएंगे, रन टाइम में जाएंगे, होस्ट ऑब्जर्वेशंस में है और जूस शॉप में जाना है इस बार, ठीक है। तो ये वाला है जूस शॉप वाला, इस पे क्लिक करना, ठीक है। तो ये बेसिकली रिव्यू वाला था, जरूरी नहीं है ये करना, ठीक है। अब जो मेन काम है वो ये है, ठीक है, क्रिएट अ रन टाइम रूल टू प्रिवेंट अ प्रोसेस टू रन। इसमें डिफेंड में जाना है, फिर रन टाइम में, फिर होस्ट पॉलिसी में जाके ऐड रूल, एक रूल क्रिएट करना है, ठीक है। डिफेंड में जाएंगे, फिर रन टाइम में जाएंगे और हम लोग का होस्ट पॉलिसी है ये, इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एक डिफॉल्ट क्रिएटेड है हम लोग के लिए, ऐड रूल पर क्लिक करूंगा और रूल नेम क्या होगा ये इन्होंने दिया होगा, वो ये, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं आराम से, कोड्स को कॉपी मत करना और यहाँ पे पेस्ट करना, ठीक है। होस्ट में हम लोग को सब कुछ लगाना है, बस एस्ट्रिक मत लगाना, ठीक है। एस्ट्रिक मतलब सब कुछ होता है, सब कुछ मत लगाना, ठीक है। बस बाकी तीनों जो वर्चुअल मशीन है उनको ऐड कर देना, ठीक है। फिर हम लोग को प्रोसेस में जाना है, अलर्ट को प्रिवेंट करना है और एलएस कमांड को ऐड करना है, ठीक है। तो प्रोसेस में हम लोग आ गए हैं, ये पहले से इनेबल्ड है, ठीक है। और अलर्ट को हम लोग प्रिवेंट कर देंगे और ये जो प्रोसेस है इसमें एलएस लिख के एंटर दबा दूंगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेव कर देंगे। सॉरी अभी सेव नहीं करना था, अभी एक चीज और करनी थी, नेटवर्किंग टैब में डीएनएस को जाके इवेंट इफेक्ट को फिर से प्रिवेंट करना है, ठीक है। तो जो नेटवर्किंग टैब हम लोग ये वाला, इस पे क्लिक करना, पहले डीएनएस को इनेबल करना, उसके बाद इस इफेक्ट को प्रिवेंट करना, ठीक है। और यहाँ पे प्रिवेंटेड डोमेन्स में जो इन्होंने ये दिया यार, इसको ऐसे कॉपी कर लेना, ठीक है। यहाँ पे पेस्ट कर देना, एंटर कर देना, ठीक है। और फिर इसको सेव कर देना। ये हम लोग का काम हो गया है, हाँ ये हो गया, ठीक है। अब हम लोगों को पहले लॉग आउट करना पड़ेगा काली वाला वर्चुअल मशीन देखने के लिए कि जो एलएस कमांड है और जो गूगल वाली जो हम लोगों ने वेबसाइट दी है वो काम कर रही है कि नहीं, मतलब उसको डालने पर उसमें कुछ शो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये दिख के आना चाहिए कि ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ये सारा, ठीक है। तो ये उन्होंने अपडेट कर दिया। आप क्या करेंगे कि उसको लॉग आउट करेंगे। तो लॉग आउट कैसे करते हैं, यहाँ पे लिखना एग्जिट, तो ये एसएसएच वाले सेशन से बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो इन्होंने दिया है इसको कॉपी कर लेना, क्या इसको, ठीक है। और फिर से हम लोग को एक्सटर्नल आईपी कॉपी करनी पड़ेगी, पहले इसको यहाँ पेस्ट करना, फिर एक्सटर्नल आईपी ऑफ काली को रिमूव करना, ठीक है। यहाँ से काली वाले में जाना और फिर ये एक्सटर्नल आईपी इसको कॉपी करना है, यहाँ पे आगे पेस्ट करना है, एंटर करना। अब इसके अंदर आ जाओगे, ठीक है। पहले पासवर्ड मांगेगा तो काली लिख देना, फिर एंटर दबा देना, ठीक है। अब आप एसएसएस के अंदर आ जाएंगे। अब आपको चेक करना है वो काम कर रहा है कि नहीं, तो इसमें एलएस लिखना और फिर एंटर दबाना। अब ये काम नहीं कर रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड, ठीक है। ये काम हो गया, ये बेसिक स्टेप है यार, ये अगर हो गया तो सब कुछ सही है। और उसके बाद फिर इसको कॉपी करके पेस्ट करते हैं, गूगल वेबसाइट के लिए चेक करते हैं, ठीक है। तो इसको पेस्ट करते रन करते हैं। इसमें काफी टाइम लग रहा है यार, सर्वर इसका ऑपरेशन क्या, हाँ नो सर्वर्स कुड बी रीच्ड, ये आता है इसमें एरर, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे लिखा भी है, ठीक है। उसके बाद इसको चेक करोगे तो इसको अलाउ कर देगा, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने सिर्फ google.com वाले डोमेन के लिए रोका है, बाकी सबके लिए काम करेगा, ठीक। तो ये तीनों चीज हो गई, ये मेन काम हो गया, आप सब खत्म, ठीक है। आप जो करना है वो सिंपल चीज है, मॉनिटर में जाना है, इवेंट्स में जाना है, फिर होस्ट ऑडिट्स में जाना है, ठीक है। तो पहले हम लोग मॉनिटर में जाएंगे, उसके बाद इवेंट्स में जाएंगे और ये होस्ट ऑडिट्स में आप देख सकते हैं 11 लिखा है, ठीक है। इसमें सारी चीजें जनरेट हो गई होंगी जो भी अब तक आपने काम किया है, ठीक है। जैसे मैंने किया वैसे ही करना है यार, ठीक है। जो रिव्यू वाली चीजें थी उसमें भी जाके देख लेना, उसमें जाओगे तो एक्टिविटीज होंगी, तो ऑडिट्स जनरेट होंगी, ठीक है। जैसे मैंने किया सेम वैसे करना, कुछ भी जरा दिमाग मत लगाना, जैसे किया वैसे करना, ठीक है। क्योंकि चैलेंज लैब इस मतलब जो चैलेंज की लैब है इस बार लर्न टू अर्न की, वो काफी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को काली वाले इवेंट में जाना है, फोरेंसिक पे क्लिक करना है, ठीक है। तो ये काली वाला इवेंट है, ठीक है। और इसमें फोरेंसिक पे क्लिक करना है, इस वाले पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। किस वाले पे क्लिक करना है ये चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। इसमें हम लोग को क्लिक करना है काली के नेटवर्क वाले में, प्रिवेंट वाले में ये, ठीक है। चलो इसमें देखते हैं। तो ये सारे नेटवर्क के हैं यार, तो किसी पे भी क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो, जो जनरेट हुआ था वो सही था, ठीक है। उसका हम लोगों को उसमें अनचेक करना है प्रोसेस स्पेंड और एसएसएच इवेंट वाला, ठीक है। तो प्रोसेस स्पेंड ये है, इसको अनचेक कर दो, एसएसएच इवेंट ये है, इसको अनचेक कर दो, ठीक है। और फिर सारी चीजों को रिव्यू करना है, जो चीजें हैं वो रिमूव जो करना है, ब्लॉकिंग वाला वो मत करना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो यार इन दोनों को अनचेक कर देना, जो मैंने यहाँ पे आपको करके दिखा दिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को जो रूल हम लोगों ने क्रिएट किए थे गूगल के लिए और लिस्ट के लिए, एलएस कमांड के लिए, उसको रिमूव करना है, ठीक है। उसको मत करना, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। इसको मैं चेक में प्रोग्रेस करा लेता हूँ, ये हो जाएगा।
और शुड बी अलाउड करो या ना करो कोई फायदा नहीं है, कर लोगे तो मतलब उसका कुछ पॉइंट नहीं मिल रहा ना, तो मैं नहीं कर रहा हूँ, बाकी तुम कर सकते हो, तुम्हें अगर ठीक लगे तो ठीक है। तो ये वाला टास्क भी हो गया, ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क था। अब आगे चलते हैं मॉनिटर होस्ट फॉर SSH एक्सेस। अब हम लोग को मॉनिटर में जाना है रन टाइम में, फिर होस्ट ऑब्जर्वेशन टैब में जाके काली को सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो ये हम लोग आया मॉनिटर, फिर इसमें रन टाइम, उसके बाद ये होस्ट ऑब्जर्वेशन में मैं काली को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद SSH इवेंट पे क्लिक करना है और रिव्यू करना है यार, ठीक है। ये करना जरूरी नहीं था बट मैंने कर दिया है, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको यहाँ से क्लोज कर देना, ठीक है। फिर नीचे आते हैं मॉनिटर करना एप्लीकेशन, ये फिर लास्ट टास्क हम लोग का डिफेंड में जाना है रन टाइम में, होस्ट पॉलिसी टैब में, फिर ऐड रूल करना है, ठीक है। तो ये हम लोग का डिफेंड है, इसमें रन टाइम में जाना और होस्ट पॉलिसी में ऐड रूल जो ऑप्शन है यहाँ पे राइट हैंड साइड पे, इस पे क्लिक करना है, ऐसा कुछ ओपन होगा, ठीक है। रूल का नेम है ये, इसको कॉपी कर लेना आराम से। उसका सेलेक्ट करना है लॉग इंस्पेक्शन टैब को और क्लिक करना है क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट, ठीक है। तो इसको पहले यहाँ पेस्ट कर देना और लॉग इंस्पेक्शन ये है, इस पे क्लिक करना और इसमें क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट आएगा, इस पे क्लिक करना, ठीक है। ऐसा कुछ जनरेट हो जाएगा। रिव्यू करना है, फिर कैंसिल पे क्लिक करना है। ये लोग कितना रिव्यू करवा रहे हैं यार, ठीक है। इसको कैंसिल कर दो, ठीक है। उसके बाद हम लोग को पाथ ऐड करना है लॉग वाला, तो इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कहाँ ऐड करना है, यहाँ ऐड करना होगा, इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, ठीक है, इसी पर्टिकुलर टैब में। उसके बाद एक्सप्रेशन में इसको पेस्ट करना है, तो एक्सप्रेशन में यहाँ आना है, इसको पेस्ट कर देना, ठीक है। ये दोनों काम हम लोगों ने कर दिया है। ऐड रूल पर क्लिक कर देना इन दोनों को ऐड करके, तो ऐसा कुछ दिखेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब इस पे क्लिक कर देना, तो ये वाला काम भी हो गया। एक और रूल हम लोगों ने क्रिएट कर दिया। अब क्या करना है, जनरेट करना है लॉग इंस्पेक्शन के इवेंट्स को। यूज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस, इसको एक्सेस करने के लिए वेब ब्राउजर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसको कॉपी करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और ये किसकी लिंक है, ये है एक्सटर्नल आईपी ऑफ जूस शॉप। तो यहाँ पे जाते हैं जूस शॉप की एक्सटर्नल आईपी में, ये है जूस शॉप, इसकी एक्सटर्नल आईपी ये है, इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं, इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। मैं थोड़ा लैब जल्दी कर रहा हूँ, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, टाइम काफी कम है, ठीक है। तो इसको पेस्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या जनरेट होगा। तो इन्होंने कहा है क्रिएट अ जूस शॉप अकाउंट, एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, देन बाय सम जूस टू जनरेट ट्रैफिक। अच्छा, ट्रैफिक को जनरेट करना है। नाउ चेक द एक्सेस लॉग इन द जूस सेल। तो पहले ये कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। तो ये इन्होंने पूछा, इसको डिसमिस कर देते हैं। अकाउंट पर जाते हैं, लॉग इन करते हैं, नॉट येट ए कस्टमर पे चला जाता हूँ, ठीक है। तो यार मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी है, ठीक है। अब मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। रजिस्ट्रेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, यू कैन नाउ लॉग इन। तो अब मैं लॉग इन करता हूँ, ठीक है। ऐसे सेव आप कर लीजिएगा जैसे यूजुअल किसी वेबसाइट में करते हो वैसे। पहले अकाउंट पहले क्रिएट किया, अकाउंट बनाया, फिर इसमें लॉग इन कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें लॉग इन करके यहाँ पे आ जाओगे, तो ऐसे थोड़ा ट्रैफिक उनको जनरेट कर देना, ठीक है। ऐड टू बास्केट क्लिक कर लेना, ठीक है। थोड़ा ट्रैफिक जनरेट कर लेना, ऐसे डिफरेंट आइटम पे ऐसे क्लिक करना, ठीक है। थोड़ा ट्रैफिक जनरेट हो जाएगा। मी वांटेड पे क्लिक कर देना, कुकीज को एक्सेप्ट कर लेना, ऐसे ट्रैफिक जनरेट कर देना, ठीक है। आई थिंक इतना इनफ है। तो अब हम लोग चेक करेंगे जूस शॉप वाले सेल में जाके कि ट्रैफिक जनरेट हुआ है कि नहीं। तो इसको कॉपी करेंगे और जो SSH वाला है जूस शॉप वाला, उसी में कमांड को रन करना। यहाँ पे पता चल जाएगा ये जूस शॉप लिखा है, मतलब ये जूस शॉप वाला SSH है। यहीं पे वो कमांड पेस्ट करना और फिर रन करना, ये चीज़ चेक कर लेना। ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट होगा जो कि हम लोग का भी हुआ है, ठीक है। तो ये काम हो गया। उसके बाद हम लोग जाएंगे मॉनिटर में, इवेंट्स में, फिर जाएंगे होस्ट लॉग इंस्पेक्शन पर, ठीक है। तो ये मॉनिटर है, फिर ये इवेंट्स है, ठीक है यार। तो इसमें होस्ट लॉग इंस्पेक्शन पे जाके देखते हैं है कि नहीं। तो अभी हम लोग का 0 दिखा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसमें क्या है, उसको ज़्यादा ट्रैफिक देना पड़ेगा। जितना ट्रैफिक दोगे तब जाके यहाँ पे दिखाएगा, ठीक है। ये हम लोग का काम हो गया, इतना कुछ जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। क्रिएट रूल्स टू मॉनिटर होस्ट एक्टिविटीज। इसमें डिफेंड में रन टाइम में जाके फिर से एक रूल बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा डॉकर। तो यार चलो एक और रूल को क्रिएट करते हैं, ठीक है। रन टाइम में जाते हैं, ऐड रूल पर जाते हैं, नेम इसका डॉकर था वो पेस्ट करते हैं, ठीक है। एक्टिविटीज टैब में जाते हैं, ऑन कर देते हैं, ठीक है। तो ठीक है, यहाँ पे नीचे आओ एक्टिविटीज वाले टैब में, ये इनेबल है पहले से यार, ठीक है। डॉकर कमांड्स को ऑन करना है, ठीक है। तो डॉकर कमांड्स को ऑन कर देना, उसके बाद सेव करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये काम हो गया, इसको सेव पे क्लिक कर देना, ये जनरेट हो जाएगा। एक और रूल जनरेट हो गया। अब इस वाले कमांड को रन करना है जेंकिंस वाले सेल में, ठीक है। जेंकिंस के SSH वाले सेल में। तो इसको कॉपी करना, और जेंकिंस वाला कौन सा है, ये जूस शॉप वाला है, ठीक है। तो उसके बगल में जाना, यहाँ पे देखो जेंकिंस वाला है, यहाँ पे पेस्ट कर देना, रन कर देना, ठीक है। ऐसा कुछ आउटपुट जनरेट हो जाएगा। एक तरह से कोई की जनरेट हुई है। अभी मैं देखता हूँ किस चीज़ की है, ठीक है। अब फिर से मॉनिटर इवेंट्स में जाएंगे और देखेंगे होस्ट एक्टिविटीज में डॉकर एक्टिविटी एंट्री में कुछ हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो मॉनिटर में जाएंगे, इवेंट्स में जाएंगे, ठीक है। होस्ट एक्टिविटीज में एक आई है यार, ठीक है, और ये डॉकर वाली आई है, ठीक है। इट इज वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। अब सेंसिटिव फाइल को चेक करना है, तो हम लोग डिफेंड में जाएंगे, रन टाइम में, फिर से होस्ट पॉलिसी टैब में जाएंगे। तो डिफेंड में आ गए, रन टाइम में आ गए, होस्ट पॉलिसी टैब पे हम लोग पहले से हैं। फिर से रूल क्रिएट करना है क्या, हाँ, रूल का नेम है ये, इसको कॉपी कर लेते हैं। आई थिंक हम लोग 4-5 रूल बना चुके हैं। ऐड रूल पर जाते हैं, नेम को यहाँ पेस्ट करते हैं, ठीक है। और फाइल इंटीग्रिटी टैब पे जाना है, इफेक्ट को अलर्ट पे रखना है, ठीक है। तो ये इंटीग्रिटी टैब है, इस पर क्लिक करते हैं। इफेक्ट अलर्ट पर है हम लोग का पहले से, ठीक है। उसके बाद ऐड रूल पर क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड रूल है, इस पर क्लिक कर देना, ठीक है। ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसमें पाथ वाथ लगाना होगा, ये पाथ है, इसको कॉपी करो, ठीक है। वहाँ पे पेस्ट करना शुरू करो, यहाँ
यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। क्या क्या चेक करना है, राइट रीड मेटा डेटा, ठीक है। तो ये है आपका राइट रीड, ये है आपका मेटा डेटा, ठीक है। तो ये हो गया। और ऐड फाइल इंटीग्रिटी रूल पे जाना है स्क्रॉल डाउन करके, तो ये है ऐड फाइल इंटीग्रिटी रूल, इसको सेलेक्ट कर दिया। उसके बाद सेव करना है, हो गया, ठीक है। तो फिर इसको सेव करते हैं और ये हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। क्रिएट एंड होस्ट फाइल इंटीग्रिटी इवेंट, नेविगेट करना है जेंकिंस वाले होस्ट पे और इस कमांड को रन करना है। तो जेंकिंस वाला था, ये वाला जेंकिंस लिखा है इसमें, ठीक है। इसको पेस्ट करना, रन करना, इस पे आ जाओगे, ठीक है। आपको चेंजेस करने हैं। चेंजेस क्या करना है कि सर्वर नेम को चेंज करना है 8.8.8, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेना, लास्ट वाले 8 के बगल में जो फुल स्टॉप है इसको कॉपी मत करना, ठीक है। तो इसको पहले नीचे लेके जाओ आराम से और इसको रिमूव करना शुरू करो, ठीक है। ध्यान से रिमूव करना लास्ट वाले में, उसको पेस्ट करना और फिर यहाँ पे Ctrl+O इंटर Ctrl+X, तो ये आपका काम हो गया। वापस आते हैं, या तो ये यूज कर लो या तो मेरा वाला यूज कर लो, बात एक ही है, ठीक है। और फिर रिव्यू करनी है होस्ट एक्टिविटी। मॉनिटर में इवेंट्स में जाके होस्ट फाइल इंटीग्रिटी, ये लास्ट टूल है, ये लास्ट चीज है। मॉनिटर में इवेंट्स में जाते हैं, होस्ट फाइल एक्टिविटी ये रही 159 जनरेट हो गई है, मतलब ये एकदम सही चल रहा है। तो चेक में प्रोग्रेस कर लेते हैं। आई होप ये वाली लैब भी हो गई, ठीक है। चलो यार, ये वाली लैब भी हो गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सारे टास्क कंप्लीट करे हैं कि नहीं। आप भी एक बार लैब करने के बाद चेक जरूर कर लिया करिए, ठीक है। कोई ऐसा हो जिसमें चेक में प्रोग्रेस कराना भूल गए हो, ठीक है। ठीक है, तो सब कुछ कर लिया है। बस मेन चीज इसमें ध्यान रखना, जो चीजें रिव्यू करवाने के लिए दी गई हैं उसमें भी जाके एक बार देख लेना, उनके लिए ऑडिट्स को जनरेट कर देना, ठीक है। बस एक ही इंपॉर्टेंट चीज है। और जैसे मैंने किया वैसे कर लो। कोई भी डाउट है तो कमेंट करके पूछ लेना। काफी सिंपल लैब थी ये, ठीक है, बट ये भी काफी टाइम टेकिंग हो गई यार, ठीक है। एंड यार एक्सट्रीमली सॉरी, इस पर्टिकुलर वीडियो को ज्यादा एडिट नहीं कर पाऊंगा, थोड़ी लेंथ इसकी बड़ी हुई होगी बिकॉज 8:05 हो गया है, मुझे ये वीडियो को डालना है 10 बजे तक, ठीक है। अगर ये लैब कंप्लीट कर ली हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और इस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं।